नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हमारी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो यूनिट दूसरी है उसके आज टॉप एमसीक्यू की आज हमारी क्लास 10वीं है। ठीक है साथियों, आज हम इसमें 50 बढ़िया वाले क्वेश्चन रखे। ठीक है ना, टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने बढ़िया वाले रखे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 25 क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से देगा। अच्छे क्वेश्चन है, 25 के 25 अच्छे क्वेश्चन है। आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, नीचे नंबर लिख करके 89550176 और 95। ठीक है, और कोई भी आपको समस्या या फिर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछ रहा हो तो आप इस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर LIS विद ललित कुमार टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ज्वाइन करो। यहाँ पर डिस्कस ग्रुप में आप वहाँ कुछ भी आपकी समस्या या फिर जो भी आपको पूछना हो वहाँ पर आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन आज का हमारा, इन CC, ठीक है, बुक नंबर इज ड्राइव्ड यूजिंग विच टेक्निक। जो CCC है उनमें बुक नंबर किस तकनीकी से निकाला जाता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। जो CCC है हमारी, ठीक है ना, उसमें कौन सी तकनीकी से बुक नंबर निकाला जाता है। कट्टर सैनबोर्ड टेबल से, या फिर डेवी टेबल से, या फिर अल्फ़ाबेटिक नोटेशन से, या फिर कोलन प्रिंसिपल से। कौन से? तो याद रखें, कट्टर की जो टेबल है सनबोर्न, ठीक है, उस पोर्शन से हम उस टेबल से हम बुक नंबर निकालते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है ना, कट्टर सैनबोर्न टेबल। ठीक है दोस्तों, दूसरा आज का क्वेश्चन हमारा, इन ACR2 ए कॉर्पोरेट ऑथर इज एक्सेप्टेड अंडर विच कंडीशन। ACR2 में कॉर्पोरेट लेखक को किस शर्त पर स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इफ इट इज ए पब्लिशर, या फिर इफ इट इज ए गवर्नमेंट एजेंसी, या फिर इफ इट इज द मेन क्रिएटर ऑफ कंटेंट, या फिर इफ इट्स अपीयर फर्स्ट इन टाइटल पेज। तो याद रखें, इसमें जो क्रिएटर ऑफ कंटेंट होगा, ठीक है ना, कॉर्पोरेट लेखक किस शर्त पर स्वीकार, तो कंटेंट का जो क्रिएटर है मेन, उसको स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है ना, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पंचक्शन सिंबल्स आर इन डिफाइंड इन ISBD फॉर्म बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। कि बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन में विराम चिन्ह निर्धारित किए गए। कितने विराम चिन्ह? 5 है, 6 है, 8 है, या फिर 10 है। तो याद रखें, जो ISBD है, ठीक है, ISBD, ठीक है, ISBD में ग्रंथ सूची के लिए 8 विराम चिन्ह या 8 सिंबल का प्रावधान है। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इन CCC व्हाट इज द नेम गिवन टू द लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑथर ट्रेसिंग। क्वेश्चन को पढ़ो वापस। CCC में ट्रेसिंग में विषय और लेखक के बीच लिंक को क्या कहा जाता है। रेफरेंस पॉइंट, चेन लिंक, या टाइटल लिंक, या फिर लिंक डिवाइस। मतलब कि जो कड़ियों की विधि है। रिमेंबर, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑथर, इंटरेस्टिंग। चलो देखो, सीधे ये कहाँ पर चला गया, ट्रेसिंग में चला गया। ठीक है, ट्रेसिंग में सब्जेक्ट और लेखक की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ हम चेन, किससे? चेन प्रोसीज 1938 बाई रंगानाथन। ठीक है, चेन प्रोसीज में हम देखते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना, निकालते हैं चेन प्रोसीज के माध्यम से, कड़ियों के माध्यम से, खोज कड़ी, अखोज कड़ी, मिथ्या कड़ी, ठीक है ना, लिंक के माध्यम से। इसका मतलब लिंक डिवाइस, जो लिंक विधि है, कड़ी विधियाँ, ठीक है ना, उन माध्यम से हम ट्रेसिंग में विषय और लेखक के मध्य लिंक को क्या कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब लिंक डिवाइस, डी ऑप्शन। 5 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा, विच रूल ऑफ ACR2
गाइड्स द सिलेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म टाइटल्स। 25, 21, 5.1 या फिर 8। तो याद रखें 25वां नियम, ठीक है ना। रूल नंबर 25, कौन सा नियम यूनिफॉर्म टाइटल के चयन का मार्गदर्शन करता? तो 25वां। 6 नंबर का क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी वारंट, लिटरेरी वारंट। लिटरेरी वारंट का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? डेवी ने, रंगानाथन ने, कट्टर ने, या फिर सैम्यूअल लुबेटज़की ने? तो याद रखें हमारे रंगानाथन महोदय ने इस प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी वारंट सिद्धांत, वो सहायक अनुक्रम है ना 18, सहायक अनुक्रम, ठीक है 18, उनमें से एक ये प्रिंसिपल है लिटरेरी वारंट वाला, ठीक है ना। अगर बात करें जो लिटरेरी वारंट है वो शब्द दिया किसने? इनका हिंदी में तो रंगानाथन महोदय ने यूज़ किया या फिर प्रयोग किया। लिटरेरी वारंट शब्द दिया तो E.W. हुलमे, ठीक है ना। E.W. हुलमे ने लिटरेरी वारंट शब्द दिया। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। विच मार्क फील्ड इंडिकेट्स लैंग्वेज ऑफ द आइटम। मार्क में किस दस्तावेज की भाषा कौन सा फील्ड दिखाता है? 41 है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा कह सकते हैं मार्क का है, बढ़िया क्वेश्चन हालांकि, लेकिन आपको इतना डेप्थ भी अगर याद नहीं कर पाते हो तो, अगर कर पाते हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं कर पाते तो कोशिश करें, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। 41, 8, 245, 300 क्वेश्चनों को एक बार रेगुलर देख सकते हो, जो रोज बारंबार पूछे कौन से जाते हैं, या फिर बारंबारता के अनुसार क्वेश्चन को देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा, उन क्वेश्चनों के आप टेक्स्ट या फिर इंडिकेट याद कर सकते हो सीधे के सीधे। 7 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही थी, यहाँ पर 41 हो जाएगा, ठीक है ना, 041। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी फाइल इन कैटालॉगिंग इज टू। जो सूचीकरण है, प्राधिकरण फाइल का कार्य क्या होता है? स्टोर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, या फिर मेंटेन कंसिस्टेंसी इन हेडिंग्स, या मैनेज क्लासिफिकेशन, या फिर जनरेट एक्सेशन नंबर्स। जो एक्सेशन नंबर होते हैं उनको जनरेट करना होता है, या फिर वर्गीकरण को मैनेज करना होता है, या फिर जो हेडिंग्स होते हैं जो उनकी संगति होती है उनको मेंटेन देख कर करना, या फिर जो बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड्स स्टोर करना। तो याद रखें इसमें मेंटेन कंसिस्टेंसी इन हेडिंग्स, ठीक है ना, बी ऑप्शन, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन हेडिंग्स। 8 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ISBD एलिमेंट। मैंने ISBD एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स कह दो या फिर यहाँ पर एरिया कह सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। टोटल कितने 9 एरिया है, ठीक है, लेकिन 8 एरिया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा था ISBD में कितने एरिया है, तो 8 एरिया आपको सीधे करना है। अगर टोटल पूछा जा रहा तो आप 9 करें, ठीक है। देखो हमने एडिशन एरिया पढ़ा था, कंट्रोल वाला नहीं पढ़ा है, मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स पढ़ा है, सीरीज एरिया पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें है। ISBD का तत्व कौन है? कंट्रोल नंबर नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द पेरिस प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग इन 1961। बढ़िया है। जो 1961 में कैटालॉगिंग के पेरिस सिद्धांतों को किसने विकसित किया? यूनेस्को, इफ्ला, लुबेटज़की, या फिर एले। तो याद रखें जो पेरिस है वो इफ्ला ने याद, ठीक है ना, इफ्ला बाई इफ्ला। याद रखें प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग इन पेरिस, इसमें 12 सिद्धांतों का निर्माण होता है। कितने? 12 प्रिंसिपल निर्माण करते हैं इसमें, और इसकी अध्यक्षता करता है AH चैपलिन, ठीक है दोस्तों। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला BS केशवन, ठीक है ना साथियों। देखो इनसे 2-3 चीज़ें निकल कर आती है। 1961 इफ्ला, 1961 में होता है पेरिस प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग ICCP वाला, ठीक है। इफ्ला इसमें विकसित करने वाला है, 12 सिद्धांतों को निर्माण होता है।
ठीक है। और इसमें जो ICCP है, ठीक है, ICCP, ठीक है, इसमें अध्यक्षता करने वाले A चैपलिन है और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला BS केसवन है, ठीक है ना। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, इन विच एरिया ISBD इज ISBN प्लेलिस्ट। ISBD के किस क्षेत्र में ISBN आता है? स्टैंडर्ड नंबर्स, सीरीज, मटेरियल, नोट्स। मैंने कल या परसों क्वेश्चन में बात करवाई थी, आपको अगर याद हो तो। जो ISBN होता है वो स्टैंडर्ड नंबर में लिखे जाते हैं, और ISSN नंबर, ISSN वो लिखा जाता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। फिजिकल डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा जाता है ISSN, और ISBN लिखा जाता है स्टैंडर्ड नंबर एरिया, जो कि अंतिम वाला है, 8वें नंबर वाला, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, जो फिजिकल एरिया है, फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन एरिया वाला, ये कौन सा एरिया है? 9वां है, 8वां या 10वां है? बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, विच कैटलॉगिंग कोड वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज्ड नॉन बुक मटेरियल। गैर पुस्तक की सामग्री को मान्यता देने वाला पहला सूचीकरण कोड कौन सा था? AACR, CCC, ISBD, AACR2। तो याद रखें AACR2, ठीक है ना। आया कब? 1978, ठीक है। इसके 3 रिवाइज्ड एडिशन है, 1988 है, 1998 है, ठीक है, और 2002 है, ठीक है ना। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज द मार्क फील्ड फॉर फिजिकल डिस्क्रिप्शन। मार्क में भौतिक विवरण का फील्ड कौन सा है? 300, 250, 500, 260। जो भौतिक फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, इधर क्वेश्चन पूछा गया सेकेंड ग्रेड में, ठीक है ना। RPC द्वारा जो 16 फेब को कंडक्ट हुआ था एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन फिजिकल डिस्क्रिप्शन का पूछा हुआ, 300, 250, 500, 260। तो याद रखें 300 में चला जाएगा, ठीक है ना, सीधा का सीधा। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द मार्क टेक 245 इंडिकेट। ये कितनी बार पूछा गया? टाइटल से स्टेटमेंट में चला जाएगा सीधा। फिजिकल को 300 में चला जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। टाइटल स्टेटमेंट है ना। क्लास को जल्दी रिकवर करेंगे, कोशिश करेंगे। 1 मिनट। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द रूल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग इन 1949। 1949 में डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग के नियम किसने प्रस्तुत किए? ALA ने, कट्टर ने, या फिर लुबेट-जकी ने, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो याद रखें रूल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग है जो 1949 में, वो लुबेट-जकी के, ठीक है ना। लुबेट-जकी से अब हमारे को संबंध याद आता है सूचीकरण से, सीधा का सीधा, ठीक है ना। वो भी AACR फर्स्ट से, AACR फर्स्ट से, ठीक है ना। इनकी एक बुक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स कैटलॉगिंग करके कुछ इस प्रकार की बुक्स है। मैंने पिछली क्लासों में आपको इसके बारे में पढ़ाया था, रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स कैटलॉगिंग करके, ठीक है ना। वो भी इनकी 1953 की बुक्स है, ठीक है, जो कि 1949 में ALA रूल्स की समीक्षा करता है। मैंने पीछे ये चीज़ें आपको बता रखी है सारी की सारी, ठीक है ना। जो कि 1941 में AACR का ड्राफ्ट तैयार करता कौन? ALA तैयार करता है, देन उसका प्रकाशन करता है ALA 1949 ALA रूल्स के नाम से, किसका? AACR का। देन 1953 में इनकी एक बुक्स आती है, ठीक है ना। इन्होंने समीक्षा की थी वापस, ठीक है दोस्तों। इनकी बुक्स थी ना, कुछ रूल्स प्रिंसिपल, सॉरी नहीं, कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल, इस प्रकार से कुछ करके थी, ठीक है ना। याद रखें 1953 में आई थी उनकी बुक्स, वो पूछी जाती हैं सीधी सीधी। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फील्ड 100 इन मार्क। जो मार्क में फील्ड 100 का क्या महत्व, क्या है? सब्जेक्ट है, सीरीज है, या फिर पर्सनल ऑथर, या फिर कॉर्पोरेट बॉडी। तो याद रखें पर्सनल ऑथर के लिए मार्क में 100 का टैग दिया रखा है, ठीक है ना। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, द ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कैटलॉग। ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड
या फिर किस प्रकार के कैटालॉग का उदाहरण है? क्लासिफाइड का है, या फिर डिक्शनरी है, या फिर ऑथर कैटालॉग, या फिर एनालिटिको कैटालॉग है? तो याद रखें ऑथर कैटालॉग का है, ठीक है ना। क्लासिफाइड का तो हमें पता है सीसीसी है, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन, इन ट्रिपल सी व्हाट इज ए क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स? जो हमें पता है ये जो हमारा, ठीक है, ये कैटालॉग कार्ड है, ट्रेसिंग सेक्शन, ये बायां भाग हो गया, ठीक है, ये दायां भाग हो गया, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं CRE, यहाँ लिखते हैं CIE BIE, ठीक है, देन नीचे लिखते हैं CRIE, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है। क्या होता है? कैटालॉग फॉर डुप्लीकेट्स, या फिर इंडेक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर इंडेक्स फॉर ट्रेसिंग अल्टरनेटिव इंडेक्स, या फिर इंडेक्स फॉर रिकॉर्ड्स। तो सीधी बात है, हमें सीधा नज़र आ रहा है इसमें 18 नंबर में ट्रेसिंग नाम आता है, हमें पता चलता है इंडेक्स फॉर ट्रेसिंग अल्टरनेटिव हेडिंग्स के लिए होता है, ठीक है ना। कौन? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। आप मेरे को कमेंट में कोई सा भी क्वेश्चन का अगर आप कमेंट में जवाब देते हो ना देते हो, मुझे ये कोई ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं है। आप दो तो आपकी इच्छा, ना दो तो भी आपकी इच्छा, ठीक है ना। एज और विश पर ये क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आप हर एक व्यक्ति अगर देख रहा तो मैं उनसे निवेदन करूँगा अपना मत रखें, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा है कि जो ये 4 एंट्रीज है CRE, ठीक है, एक CIE, ठीक है, एक BIE, एक CRIE, इन 4 एंट्रीज में हम क्लास नंबर या फिर कॉल नंबर कौन सी एंट्रीज में नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री है, क्लास इंडेक्स एंट्री है, बुक इंडेक्स एंट्री है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है। इन चारों इंडेक्स एंट्रियों में से या फिर चारों प्रविष्टियों में से कौन सी प्रविष्टि में हम क्रमांक संख्या, ठीक है ना, जो कॉल नंबर या फिर क्लास नंबर, ठीक है ना, या फिर उसको हम बोधांक कह सकते हैं, ठीक है ना, किस में दर्ज नहीं करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा, व्हाट डज एरिया 5 ऑफ ISBD डिस्क्राइब्ड? ये तो पता ही होगा, पीछे हमने बात की, हमें क्वेश्चन देख कर आए हैं, ठीक है ना। फिजिकल डिस्क्रिप्शन 5वां मैंने बताया उसमें, नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इन CCC ए क्लासिफाइड पार्ट इंक्लूड्स विच काइंड ऑफ एंट्रीज? CCC में वर्गीकृत भाग में कौन सी प्रविष्टियाँ शामिल होती है? ओनली टाइटल के लिए, या फिर क्लास नंबर विथ लोकेशन के लिए, या फिर ऑथर विथ कॉल नंबर, या फिर कॉल नंबर एंड असेसन नंबर? तो याद रखिए जो क्लासिफाइड पार्ट है इंक्लूड्स विच काइंड ऑफ एंट्रीज, कौन सी प्रविष्टियाँ शामिल होती है वर्गीकृत भाग में? क्लासिफाइड जो पार्ट होता है उसमें कौन कौन सी प्रविष्टियाँ शामिल होती है? ओनली टाइटल्स की होती है, या फिर क्लास नंबर विथ लोकेशन होता है, ऑथर विथ कॉल नंबर, या फिर कॉल नंबर एंड असेसन नंबर? तो याद रखें क्लास नंबर विथ लोकेशन होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन, मतलब कि मेन क्लास नंबर ही रहता है, ठीक है ना। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, मार्क वाज डेवलप्ड बाय? मार्क किसके द्वारा विकसित किया गया? इफला ओसिल सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1960 में किया गया था, ठीक है, 1960, लेकिन प्रारंभ अप्रैल 1966 में, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान स्वरूप में है नहीं, वर्तमान स्वरूप में कौन है? मार्क 21, ठीक है, जो कि US मार्क और कैनेडियन मार्क को मिलाकर बनाया गया था। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड डिफाइंस डाटा फील्ड इन मार्क फॉर्मेट? मार्क फॉर्मेट या मार्क प्रारूप में डेटा फील्ड को परिभाषित करने वाला मानक कौन सा है? ISO 2709, ISO 9999, 1035 या पर 1511? तो याद रखें ISO 2709, ठीक है, सूचना का आदान प्रदान करने वाला, ठीक है। इस ISO 2709 का नया निर्माण हुआ था 1960 में, ठीक है, हेनरी अवरम के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन 3rd ग्रेड के लिए। देखो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन क्या है? फर्स्ट पब्लिकेशन कैटलॉगिंग है, या फिर कैटलॉगिंग बिफोर पब्लिकेशन है, या फिर कैटलॉगिंग बाय ऑथर से, या फिर पब्लिशर रिकॉर्ड से? अगर CIP की ने अच्छे से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, ठीक है,
निर्माण करने वाले इसका भी एलओसी है, भारत में आरआरएलएफ है, ठीक है। हुआ कब? 1971 में, ठीक है ना। तो इसमें कैटलॉगिंग बिफोर पब्लिकेशन बी ऑप्शन है ना। 24 नंबर क्वेश्चन, विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर कैटलॉगिंग इन लाइब्रेरीज ग्लोबली टुडे। आजकल विश्व स्तर पर पुस्तकालयों में किस प्रणाली से सूचीकरण किया जाता है? मार्क से, ओपेक से, यूडीसी से या फिर आईसीपी। देखो यूडीसी स्वयं वर्गीकरण पद्धति है, मार्क क्या है, ठीक है, फिर ओपेक से या फिर सीआईपी से। देखो आजकल विश्व स्तर पूछा है, ओपेक, मार्क, इनमें आपको कन्फ्यूजन होने का देखने को मिल सकता, तो आप याद रखें मार्क से, ठीक है ना। मार्क में जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो 2709 होता है, ठीक है ना, सूचना का आदान प्रदान। ठीक है ना। बात करते हैं आज का अंतिम सवाल। ये क्या हो गया गुरु? आज का अंतिम सवाल, व्हाट डज ए ट्रेसिंग इन कैटलॉगिंग मीन। जो सूचीकरण है, सूचीकरण में जो ट्रेसिंग का क्या अर्थ है? फाइंडिंग लॉस्ट बुक्स है, या फिर रेफरेंस रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर के लिए, या फिर लिंक बिटवीन मैन एंड एडेड एंट्रीज, या फिर सेल्फ अरेंजमेंट। तो सीधा सा दिख रहा है इसमें 25 नंबर, लिंक होती है, ठीक है, कड़ी होती है मैन एंट्री और एडेड एंट्री के मध्य की ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही साथियों, लिंक बिटवीन मैन एंड एंट्री, एडेड एंट्री, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है साथियों। 25 क्वेश्चन हमने किए थे, थोड़ा फास्टली किए थे, उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है ना। तो साथियों आप मेरे को जरूर बताएंगे 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, और हाँ उस क्वेश्चन के बारे में ना भूलें जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसमें विवादित प्रश्न भी है, आप आपके मत रखें उस क्वेश्चन के दौर पर, आप जो भी क्लास देखते हो तो, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको बताइए, अलाइस विथ ललित कुमार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आप आ जाएँ, आपको पीडीएफ डिस्कस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इस जो नंबर दे रखे 8955017695 पर आप मैसेज डाल सकते हो व्हाट्सएप पर, छोटा सा, आपको जो भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।